श्यावर रामचंद्र की जय। गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। आदरणीय संजन, परम सौभाग्य की बात है, आज छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरा में बसे ग्राम चिचबोड़ की पावन माटी अभी गांव के जम्मो देवी देवतला में हृदय से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। राम कथा मंदाग्नि के शल्यक भगवत धारमा डुबकी लगाए पर शकलाए परम वंदनीय देवी शक्ति स्वरूपा हमार माता बहनी मल्ला देव समान नौजवान बुद्धिमान मोर बड़े भैया मल्ला धीर धरैया विचार क्रांति करैया बुजुर्ग शियान मल्ला काली की अवैया सीता राम राधे श्याम के स्वरूप मुन नान्हे नान्हे भाई बहनी मल्ला हमर जिज्ञासा बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा पोस्ट तारे तहसील गुरु जिला बालक की डहले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ। अवैया जवैया गवैया बर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दार भात पुरसैया आदरणीय संचालक गुरुदेव आप सबके श्री चरण कमल में हमर जिज्ञासा बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा के ढहले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ। अभी मुझ टूटी फूटी भाखा ला कोसों दूर तक छोड़वैया आदरणीय साउंड ऑपरेटर वाले भैया और आदरणीय हमर जीजा जी दीपक कुमार साहू के श्री चरण कमल में हमर जिज्ञासा बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा पोस्ट तारे तहसील गुरु जिला बालोद के ढहले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ, वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ। आज आपके गांव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व सुंदर दो दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए जेमा आप सब तो डुबकी लगात हो संगे संग हमन मौका दे एकरी लिए पुनः आप सबके श्री चरण कमला हमर जिज्ञासा बालिका मानस परिवार ग्राम धनोरा के ढहले कोटि कोटि प्रणाम करत हूँ। आदरणीय संजन, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसका बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा का सुनत हृदय देवी भैया हो 84 लाख योनि ला भटके हन तब मानव जीवन हेतु प्राप्त होए मोर भैया कौन जनी पंछी पिंजरे कब उड़ा जाए कब चली जाई ते का कोनो ठिकाना नहीं है। काबर के हमर शरीर है तो ठाट मास के शरीर आए काल है तो कौन जगह में आ जाए कैसन ढंग से आ जाए और कैसन जगह में आ जाए ते का कोनो ठिकाना नहीं है। एक रशदी बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसका कि जब तक शरीर में सांस चलत है तब तक परमात्मा के नाम ले ले परमात्मा के भक्ति कर ले तभी ये कलियुग की जीवन है तो भवसागर में पार हो सकता है। सही बात है हो परमात्मा की भक्ति कर हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहो तभी ये कलियुग की जीवन है तो भवसागर में पार हो सकता है। एक रेशती बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसका एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो के आज अरे तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध परमात्मा की भक्ति करे बर एक घड़ी नहीं थे आधा घड़ी नहीं थे करे रे ओ आधा घड़ी कहे जाए के मतलब काम धाम ले फुर्सत हो करके परमात्मा के भक्ति करे बर अपन जीवन में समय निकालना है तभी ये कलियुगी जीवन है तो भवसागर में पार हो सकते हैं। एक रेशती बाबा गोस्वामी तुलसीदास की इसका कलियुग केवल नाम आधारा और सुमन सुमन नर उतर ही पारा कलियुग में केवल एक ही नाम आधार है एक ही नाम सार है काहे ओही सिर्फ परम पिता परमेश्वर राम के नाम अन्य युग में तो हमने जपता पूजा पाठ करे लगे लेकिन हमर जैसे कलियुगी मन के मनवर बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो केवल और केवल परमात्मा के नाम ने ही सारवती आधार बते इनका परमात्मा के नाम जरूर ही कलियुगी जीवन है तो भवसागर में पार हो सकता है। आदरणीय संजन,
बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो उनकी इसका कि भगवान की कथा है तो अपार है, नरमा के पार है, धुर्गा के पार, सरिया के भला पार है दाई हो, लेकिन भगवान की कथा के कोनो पार नहीं है। और जे अपार है, जे यथा है, वही ला तो राम कथा कहे जाते। सुना तो जाए दीदी भैया हो, राम कथा एक पुराण भला पूरा घटना जेला आज तक कोनो पूरा नहीं कर सकी, ओकरे नाम पुराना है। खबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो उनकी इसका 4 वेद पुराण अष्टदश 6 7 सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को शर्पण सारांश सब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण जी संसार भर में जतिक वेद पुराण शास्त्र है ग्रंथ है, इस सबला मत के निचोड़ की रचना निकाले हैं। सुना तो जाए दीदी भैया हो, रामचरित मानस एक दर्पण है और दर्पण कौन लगी जेकर आंखी तेज है, जेकर दृष्टि तेज तो ने आदमी लो दर्पण दिखी और अंधरल को छोटी ने बड़े जन दर्पण दिखा, लेकिन ओकर पर व्यर्थ है। काबर क्यों बेचारा अंधरा तो कहां ले दर्पण न देखे। दर्पण अर्थात मन और दृष्टि अर्थात बुद्धि, जेकर मन सजग है, जेकर बुद्धि तेज तो नहीं आदमी लो दर्पण है तो दिखते हैं। सही बात है का? अब जैसे चीज बोर्ड के मन कोई दर्पण ना देखते हो, तो आप मन दर्पण ना देखो तो दूसरा कौन दिखाते का? ये दिखा है ना? अब तुम कहीं नहीं का एकदम चुप ढंग से बैठे हो, जरा मनो खाओ कि नहीं खाओ, खाओ कि नहीं खाओ, खाओ ना? तो बने जोर से बताओ ना भाई, चीज बोर्ड के मन दर्पण ना देखो तो अपना मोल दिखाते, दूसरा मोल दिखाते, अपन मोल दिखाते ना? हाँ, तो वो दर्पण एक ऐसी चीज है जे अंदर से दिखावे तो दर्पण है तो दिखेगा नहीं दिखे, काबर वो बेचारा है तो अंधरा है तो कहां ले दर्पण न देखे। ये रामचरित मानस एक ऐसे दर्पण आए जिसमें हमें बनना कैसे चलना कैसे है ये चीजला दर्शाए गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो उनकी इसका अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, जेमति मंद विमोह हृदय धरि कुछवान। चित्र जिला आप मन देखत हो और हमन देखत है विचित्र और विचित्र जिला कोनो कोनो मन देखते। जैसे हमारे गांव के कोई आदमी जिस चीज ला कभी नहीं देखे हैं न सुने नहीं, वो चीज ला हमारे गांव के कोई आदमी देख के आ जाता, तो आदमी हम देखते हैं तो कथा आ तो भैया आ तो गाते कहां गए इसको लब्बड़ दिन बाद देखो, तो आदमी है तो कहे का बताओ भैया मैं बड़ धोरिया घुमेल गए रहूंगा तो कथा बैठ तो सही अति कोलू का दूरा हो गएगा, कहां गए कैसे गए तो ढंग से बतात नहीं है, तो आदमी तो कहे मैं बड़ धोरिया घुमेल गए रहूंगा तब पुस्तक और चीज है कैसे, तो आदमी तो कहे का बताओ भैया वो चीज का बड़ा विचित्र रही अलकर हड़ा के रिश्ता में तुम कैसे बताओ कहे। और आदमी है दोनों चीज देखे जरूर, परखे जरूर, अनुभव जरूर करे है, लेकिन बता नहीं सकते कि चीज है कैसे रही। अब अति विचित्र संसार भर में केवल एक ही चीज है, वही शिव भगवान की लीला, ओकर महिमा जिला परम सुजान मन में जान सकते। हमर जैसे अबोध बालक होकर का महिमा करबो, लेकिन जे कथा ला बुद्ध भवन भोलेनाथ शंकर जी महाराज तो माता पार्वती ने सुनाए रहे, जे कथा ला काकभुचंडी जी महाराज तो गरुड़ जी महाराज ने सुनाए रहे, जे कथा ला याज्ञवल्क्य मुनि तो भरद्वाज मुनि ने सुनाए रहे, वी कथा ला मैं आप सबके बीच में परोसे भर जाता हूँ। अगर मोर वाणी में कोई प्रकार की त्रुटि हो जाए तो मैं नाहे नाहे लेकर समझ के सादर क्षमा कर दूं। तो अब कथा प्रसंग में पहुंचे पहले भगवान गणेश के वंदना कर लेथन, ओकर बाद कथा प्रसंग में पहुंचे प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो रामचरितमानस में 7 कांड के रचना करे, लेकिन प्रथम सोपान के नाम बालकांड का बरकिस। एकर पीछे दो कारण, पहली तो प्रभु है तो बाल लीला करे और दूसरा व्यक्ति है तो अपन आपला निमित्त मान के चले। कहे के तात्पर्य ये है कि भगवान शंकर है तो कहा है भगवान राम हम इष्ट देव है, और भगवान राम है तो कहा है भगवान शंकर हम इष्ट देव है। माने परमात्मा मन है तो एक दूसरे ला अपन आराध्य माने इष्ट देव माने। जैसे भोलेनाथ शंकर जी महाराज कोई कामना करे बढ़ जाते तो सबले पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के वंदना करे, पूजा पाठ करे, तभी कोई कामना करे बढ़ जाते। और वैष्णव प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कोई कामना करे बढ़ जाते तो सबले पहले भोलेनाथ शंकर जी महाराज के वंदना करे, पूजा पाठ करे, तभी कोई कामना करे बढ़ जाते। हमरो समाज की बात आए अगर कोई काम ना करे बन जाता तो भगवान और काम बने बन जाते। ऐसे कि अपन इष्ट देव मन समर्थन बने पूजा पाठ करथन, तभी कोई काम ना करे बन जाता। करथन नहीं करथो कि नहीं करो, खाओ कि नहीं खाओगे वो समझ नहीं आते को करना करथन से जयकारा लगाओ ना, हाओ कहाओ ना हो कहाओ ना कहीं से नहीं कहाओगे, खाओ नहीं खाओ ना। तब तुम ना कोई काम ना करे बढ़ जातो तो सबले पहले अपन इष्ट देव मन के मने वंदना करथो कि नहीं करो, करथो ना, तभी कोई काम ना करे बढ़ जातो। वैष्णव परमात्मा मन है तो कोई काम ना करे बढ़ जाए तो सबले पहले अपन इष्ट देव मन के वंदना करे, पूजा पाठ करे, तभी कोई काम ना करे बढ़ जाए। जी मां बाबा गोस्वामी तुलसीदास तो लिखते का बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लपट प्रधान परदारा, मानहु पिता नाही देवा, और साधु संत करवा ही सेवा। आदरणीय संजन, एक समय की बात है जब पृथ्वी में राक्षस मन हितों घोर अत्याचार करत रहे, और वो राक्षस मन हितों रहे जे पृथ्वी मैया ऊपर घोर अत्याचार करत रहे, और पृथ्वी मैया रहे जे वो अत्याचार न सह पात रहे, और वही राक्षस मन है तो रहे जे पराय धन और पराय स्त्री पर अपन मान चलाए, माने दूसर के पत्नी और दूसर के संपत्ति ऊपर वो राक्षस मन है तो हक जतात रहे। एक ऋषि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी इसका एक ही धर्म एक ही व्रत प्रेमा, और काय वचन मन पति पत प्रेमा। एक स्त्री के सबले पहले परमपिता परमेश्वर आए और स्त्री के पति देव। जे स्त्री अपन जीवन में अपन पति के आदर करना सम्मान करना जान रही तो समझ जाओ स्त्री के जीवन है तो धन्य हो गए। चाहे वो स्त्री के पति है तो लूला रहा चाहे लंगड़ा रहा, कैसे भी प्रकार से रहा, लेकिन वो स्त्री पर सबसे पहले परमपिता परमेश्वर आए और स्त्री के पति देव। तो चितबोड़ के मातारी वाले एक सवाल करना चाहता, करूँ कि नहीं करूँ ना? ता यहाँ के कौन मातारी हो जे सूत के उठो और अपन पति की प्रणाम करतो? खड़े हो बताओ भाई, कौन मातारी हो जे सूत के उठ के अपन पति की प्रणाम करतो तभी कोई काम ना करे पर आगे बढ़? कौन मातारी हो? एक कुछ नहीं हो, एक कुछ नहीं हो, गांव भर में कुछ नहीं हो। अरे दादा तब यहाँ महतारी मन से निवेदन करत हो, सूत के उठो, स्नान करो और सबले पहले अपन पति मन के प्रणाम करो, तभी कोई काम ला करे बर आगे बढ़। करो कि नहीं करो? आज सुना तो दूसरा जी ने कान ले मत निकाल दो भाई, जैसा कहा था वैसा कर दो। तब अभी तो महतारी मन के बात है, अब भैया मन के बात बताता हूँ। अब आप मन बने मोर पत्नी मोर पाँव परत है कही के सांझ होही और
पी के आगे भदा भद मारे के चालू मत कर हो भाई। करतो कैसे करतो का तोरे ज मनसन गोठिया तो में भाई ए भाई भाई निकर मनसन तो नी गोठिया था तोरे ज मनसन गोठिया था। तो तू मला पूछा था कि जैसे मातारी बन आपके प्रणाम कर तो सुंदर सम्मान देना है भाई। सुंदर रूप मन के सम्मान करो तबे तुम्हार मन के काम है तो अच्छा से बन सकते और परिवार में तो अच्छा से चल सकते। ये राक्षस मन के तो रहे जे पराय धन और पराई स्त्री पर अपन बाण चलाए और वही राक्षस मन के तो रहे जे अपन माता पिता की सेवा करे न तो दो उल्टा साधु संत महात्मा मन ने सेवा करवाए। और संत कौन है जेकर स्वभाव बिल्कुल कोमल रहते जे संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार ये सब चीज न त्याग करके केवल और केवल परमात्मा के भक्ति में लीन रही थे यही संत आया। ये पृथ्वी में ये रहे जे अत्याचार ला शयनी पात्र है। फिर वो पृथ्वी में ये रहे जे बार बार सब देवता मन अपन दुख न सुनाए न लगता। कौन लगे सब देवता मन तब ओला कौन देखत रहा है शंकर जी महाराज। फिर शंकर जी महाराज तो ने पृथ्वी मैया ला समझाए न लगता कि इसका कि हे भवानी जे ऐसा ढंग से आचरण है और सब जनते राक्षस ही समझ गए। कौन हर समझे ये शंकर भगवान रहे जे पृथ्वी मैया ला बार बार समझाए न लगता। लेकिन पृथ्वी मैया रहे जे शंकर जी भगवान की बात ला मानवे न करे। अंत में वो पृथ्वी मैया है तो सोच विचार करके सुंदर गाय के रूप ला धारण करती और जैसे गाय के रूप ला धारण करे तब पृथ्वी मैया है तो रो रो के अपन दुख ला देवता मन सुनाए न लगता। देवता मन है तो रहे जे पृथ्वी मैया के दुख ला देख नहीं पात रहा। फिर ओ मन है तो ब्रह्मा जी के सत्य लोक में जाता। सब देवता मुनि गंधर्व रहे और पृथ्वी मैया रहे ओ मन है तो ब्रह्मा जी के सत्य लोक में जाता है। तब जैसे ब्रह्मा जी महाराज तो देखते हैं तब वो पृथ्वी मैया और देवता मुनि गंधर्व वाला प्रश्न करेले लगे कि हे देवताओं के स्वामी का काम है कैसा काम है तिकर पर आप मन सत्य लोक में पहुंचे हो कथन। तब देवता मुनि गंधर्व रहे ओ मन है तो वो ब्रह्मा जी महाराज ने अपन बात ला बताए न लगता है कि ये राक्षस है जे मोर ऊपर अत्याचार करत है और ही अत्याचार ला शयनी पात हो। एक रेशते एक काम आपे मन के पास में बन जती इसका ऐसे कह के ये सत्य लोक में पहुंचे हो कथन। तब ब्रह्मा जी महाराज ने की इसका कि जे काम ला आप मन लेके आओ वो काम ही तो मोरो से नहीं बन पाए। वो काम ही तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर है और वही ये काम ला करके रहे। कौन करके ब्रह्मा जी महाराज रहे जे सब देवता मुनि गंधर्व रहा और मन समझाए न लगता। आदरणीय संजन आगे की कथा प्रसंग का कहे एक भजन के बाद बताया प्रयास करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। संकट चौड़ाने महामाई करे रहे सोनारे श्रृंगार माई करे रहे सोनारे। शंकर चौड़ाने महामाई
पृथ्वी मैया रहे और जे देवता मुनि गंधर्व रहे ओ मन है तो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाए रहे। तब ब्रह्मा जी महाराज तो उनके इसका कि जे काम आप मन लेके आहो वो काम तो मोरो से नहीं बन पाए। फिर देवता मुनि गंधर्व रहा ओ मन है तो अपन अपन बुद्धि लगाए न लगता। तब वो देवता मन रहा जे परमात्मा ला खोजत रहा और अपन अपन बुद्धि के अनुसार अपन बात करत रहा एक दूसरे से। फिर कोनो कोनो देवता मन है तन कहा है कि परमात्मा है तो वैकुंठपुरी में निवास करते हैं और कोनो कोनो देवता मन है तन कहा है कि परमात्मा है तो क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। फिर ओला कौन देखत रहा है? ब्रह्मा जी महाराज। फिर ब्रह्मा जी महाराज तो उनकी हिस्सा कि परमात्मा है तो सब जगह में समान रूप से निवास करते हैं। सही बात है दाई हो, परमात्मा है तो सब जगह में समान रूप से निवास करते हैं। अगर मानना चाहे तो एक पथराला भी देवता के समान समझ सकता है। सिर्फ बोला माने के ढंग होना चाहिए, फिर एक पथराला भी देवता के समान समझ सकता है। तब वो देवता मुनि गंधर्व रहे ओ मन अपन अपन बुद्धि लगात रहा। अब अगर परमात्मा ला पाना है तो सबले पहले तो संत की संगति करेला पड़े, सच नहीं बताए मार्ग में चलेला पड़े, तभी वो परमपिता परमेश्वर है तो हमारे जीवन को मिल सकता है। लेकिन हम कहाँ परमात्मा के नाम ला याद करते, जबे दुख में रहतन तभी परमात्मा ला याद करतन और सुख में रहतन तब परमात्मा ला याद करन। किसका दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। सही बात आ गई हो, जबे हमारे जीवन में विपत्ति रहता कोनो बाधा आ जबे
तभी परमात्मा के नाम ला याद करते कथा हे भगवान और काम है तो बन जाते और जे काम में आप फंसे हो ओ काम है तो मोर दूर हो जाते कथा सुख में रहते तो कहां परमात्मा का नाम ला याद करते आना खाए कंदिया अभी नाटी चलाते खड़े हो जाए श्री कबो तक ऐसे कहे नहीं हां और का काम है मैं जाता हूं मोरी गरवाला कौन बांधी मोर खेतला कौन देखे ऐसे की रंग रंग में वहां बात करे चालू हो जाए कहां परमात्मा भक्ति करते ते ये कलयुगी जीवन है तो एकरे सती भवसागर के पार हो नहीं सकत है जब तक परमात्मा के नाम ले याद नहीं करबो जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करबो तब तक ये कलयुगी जीवन है तो भवसागर ले पार हो नहीं सके एक रीत गाई हो रामचरितमानस में कौन है सबरी माता जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तो शबरी मैया ना नवधा भक्ति सुनाए रहे वहुमा कहे इसका प्रथम भक्ति संता प्रसंगा और दूसर भक्ति में कथा प्रसंगा इसका शबरी तुले सबने पहले संत की संगति करे ला पढ़े संत के बताए मार्ग में चले ला पढ़े तभी वो परमपिता परमेश्वर है तो तुर जीवन में मिल सकता है और शबरी माता कौन है शायद सबरो बन स्वतंत्र जी संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार ये सब चीज त्याग करके केवल और केवल परमात्मा के भक्ति में लीन रही थे यही आए शबरी माता और शबर देश के राजा शबर सिंह की बेटी आए माता शबरी तब एक समय की बात आया जब शबरी माता के विवाह होते हैं और जैसे शबरी माता के विवाह होते हैं तब शबर सिंह महाराज रहे जे शबरी मैया के विवाह पर बड़े बड़े बोकरा बना लाया फिर शबरी मैया रहे जे अपन सखी मन सन में जंगल में घूमे न जाता कि इसका कि का पता पर शादी हुई थी जंगल घूमे मिल ही कि नहीं मिल और शबरी मैया रहे जे जंगल में घूमत रहा और जैसे जंगल में घूमत रही तब बड़े बड़े बोकरा मन है तो बंधाए रहे तब शबरी मैया है तो अपन सखी मन ला प्रश्न करे लगता कि इसका कि हे सखी ये बोकरा मन लाए कौन हो और काबर बांधे हुए और शबरी मैया रहे जे अपन सखी मन ला प्रश्न करत रहा तब ओकर सखी मन है तो कि इसका कि शबरी तोर शादी हुई और तोर शादी में तोर पिताजी है तो बने परतिया मन के स्वागत कर हो गई के ये बोकरा मन लाए के फिर शबरी मैया रहे जी अपन मन में विचार करे न लगे कि इसका कि मोर शादी होती लेकिन मोर शादी में बेजुबान जानवर मन के काबर मौत होई और शबरी मैया रहे जी अपन मन में विचार करके शादी न त्यागने मानी रखे फिर जैसे तैसे करके शबरी मैया हितौन भरे मंडप में बैठे और भरे मंडप में शबरी मैया हितौन बैठे तो एनान कसाई रहे जे बड़े बड़े बोकरा मना मारे के चालू करत रहा फिर ओ कसाई हितौन जैसे बोकरा के गला में फरसा न टिकाए तो बोकरा रहा है जे ही खासे फिर ओ कसाई रहे जे वो बोकरा ना प्रश्न करे न लगे कि इसका कैसे बोकरा आज तो मृत्यु होने वाला है आज तो अंत होने वाला है कसले बोकरा तो जीव के डर नहीं रे वो कसाई रही जे बोकरा ना प्रश्न करे न लगे तब बोकरा है तो कि इसका सुनते कसाई कि तोला मोला शबेल जाना है जीव जंतु है सबके एक ना एक दिन पारी यही सही बात है दाई हो
आज हमार पारी है तो काली तोर पारी है, लेकिन एक न एक दिन ये कलियुगी जीवन की मृत्यु होगी रही। ये दुनिया में आहन तो एक न एक दिन अपन अंत होगी रही, लेकिन ये कलियुगी जीवन ना पाहन ता परमात्मा के भक्ति कर लेथन, परमात्मा के नाम ला ले लेथन, तभी कलियुगी जीवन है तो भवसागर ले पार हो सके। तब वो शबरी मैया रहे जे शब्द रखे और परमात्मा है दोनों पर कुटिया में पहुंचे न लगे। तब जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज दोनों पर कुटिया में पहुंचते काकर शबरी मैया। फिर शबरी मैया है तो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज पर वो जंगल में जाते और बेरला सकेले रहा काकर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और शबरी मैया रहे जे सूत के उठती स्नान करती झंझरी भर फूल लटोरे और रद्दा ले बिछावत बिछावत अपन कुटिया तक जाना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज तो कुटिया में पहुंचे। तब शबरी मैया है तो निकल सरगीला बिछा बहुमा शबरी मैया है तो लाज मरत रहा काबर कहेगा कि तू साक्षात भगवान आए काम और छोटे से कुटिया में रुके हैं काय पर छोटे से सरगी में बैठे कि नहीं बैठे। वो शबरी मैया रहे जे अपन मने मन में विचार करत रहा। फिर विचार करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज ने वो सरगी में बिछा। तब जैसे बिठे तब शबरी मैया रही जे बोलना सकेले रहा कि इसका कंदमूल फल सुरत दिए राम कहुआने प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। वो शबरी मैया रहे जे बेरला चखन और जे खट्टा रहे सो फेंकते और जे मिठा रहे बोला प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने खिलाया। फिर ओला कौन देखत रहा लक्ष्मण जी महाराज। फिर लक्ष्मण जी महाराज अगर अपन मन में विचार करते हैं कि इसका के मोर भैया ना तो देख ये मोर भैया का दुनिया भर के जीव जंतु मन है तो अगर पूजा पाठ करत है और मोर भैया ना तो देख ये डोकरी सबरी के जूठा बोइरला खात है कौन हर के लक्ष्मण जी महाराज। अब देखो दादा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तो प्रेम के भूखा आए जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के मुख में प्रेम रोटी निवाला नहीं चाहिए तब तक परमात्मा है तो ये धरती में अवतार नहीं ले। अगर परमात्मा ना पाना है तो सबसे पहले संत की संगति करे पढ़े और दूसरा बात शब्द रखे पढ़े तभी वो परमात्मा है तो हमारे जीवन में मिल सकता है। लेकिन हम मन के मन तन कोई भी चीज ना देखते ना तो वो चीज मोल अपने मिल जाती इसका वो चीज मोल तुरंत मिल जाती इसका ऐसे ही परान ला फाड़ ले रखे। लेकिन कोई भी चीज ला पाना है तो सबसे पहले वो चीज के प्रति शब्द रखेला पड़े तभी वो चीज की प्राप्ति हो सकती है। ना लेकिन ना देखते मड़े में जा रहे नहीं और कोई खिनौला देख रहा नहीं ले न मांगे के उइच कर घोलन चाहिए ओ लइका नहीं जाने कि ओ मोर महतारी कर पैसा है कि नहीं जाने नहीं जाने हम नाना रहना त हमर मामा सन मनी जा आगुन मोर मां समझात रहा है भाई बेटी मोर का पैसा नहीं है त्या मोला पदोबे मत कह फिर भी मोर मां कोई भी चीज देखो ना त लेना कि कहां ओ नहीं लेना तो उइच का घोलन जा तन तुरंते मोर मां हो के नौना लेते से और लेते से 2 दिन बाद तोड़ खाना डरो अति सर फुके रहा तो लइका मन के मन में शब्द नहीं रहा है और कोई चीज से देखे ना तो ये चीज को तुरंत मिल जाती कैसे अपन अपन महतारी मन के प्राण ला खाट ले जाते लइका है सियान मन भला कोई भी चीज ना देखे ना तो चीज मोल अपने मिल जाती इसका ओ चीज को तुरंत मिल जाती इसका ऐसे ही अपन प्राण ला खाट ले जाते। लेकिन कोई भी चीज के प्रति सबसे पहले शब्द रखेला पड़े तभी वो चीज के प्राप्ति हो सकती है।
आदरणीय संजन आगे की कथा प्रसंग का आगे है एक भजन के बाद बताया प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। ओ मल्ला वो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तुम समझाए लगे कि इसका आदरणीय संजन पीला बत्ती के संकेत मिल गए तो आप मन है तो
माता कौशल्या और राजा दशरथ जी महाराज जैसे माता पिता बने के प्रयास करो, और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और मैया सीता जैसे बेटा बहू बने के प्रयास करो, लक्ष्मण जी महाराज जैसे भाई बने के प्रयास करो, और हनुमान जी महाराज जैसे भक्ति करे के प्रयास करो। तभी ये कलयुगी जीवन हितोन भवसागर ले पार हो सकते और परमात्मा हितोन हमारे जीवन में मिल सकते हैं।